हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 11th के क्वेश्चन आंसर करेंगे और पोम का नाम है माय मदर एट 66। तो चलिए देखते हैं ये जो पोम का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोइट फील। जो इस चैप्टर के यानी इस पोम के जो पोइट है, जो कवि है, वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि किस तरीके का पेन है, किसको, पोइट को आपको ये बताना है। मतलब कैसा पेन है उनको, आपको ये बताना है। आंसर है, the poet mother is now 66 year old when the poet noticed her mother pale and corpus like face. She gets scared. Somewhere poet has the idea that her mother will not alive long. Poet was always afraid of losing her mother since her childhood, so just like a ordinary human being, mere thought of losing her mother pain poet. तो जो पोइट की मदर है ना, अब वो कितने साल की हो गई है, वो हो गई है 66 ईयर की। ठीक है, पोइट की मदर क्या हो गई है, 66 ईयर की हो गई है। तो जब पोइट ने ये नोटिस किया, क्या नोटिस किया उन्होंने ये नोटिस किया कि जो पोइट की मदर का जो फेस है वो पीला हो गया है। ठीक है, तो पोइट को ना डर लगने लग जाता है। ठीक है, अब पोइट को ये समझ में आ जाता है कि उसकी मम्मी अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि उसकी मदर का फेस कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है। वो थोड़ी हड्डी के ढांचे की तरह उनका फेस आ रहा है। तो इसलिए पोइट अब समझ जाती है कि क्या है, कि उनकी मदर अब दुनिया में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। ठीक है, पोइट को ना बचपन से ही ये डर लगा रहता था कि कहीं वो अपनी मदर को क्या ना कर दे, खो ना दे। एक आदमी को यही तो डर लगा रहता है कि उसके जो आसपास के जो लोग हैं, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उनसे कहीं बिछड़ ना जाए। तो उसी तरीके से पोइट को भी यही डर था कि उसको, जो उसकी मदर है, जो अब शक्ल से, शरीर से कैसी हो गई है, ढीली पड़ गई है, शक्ल से पीली हो गई है, शरीर से उनका थोड़ा इतनी स्ट्रांग और इतनी ताकत नहीं रही है। तो उनको यही डर है कि कहीं उनकी मदर उनसे बिछड़ ना जाए। तो ये पेन था किसका, पोइट का। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई आर दी यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, इन स्प्रिंटिंग मीन्स होता है धावक। ठीक है, जो भाग रहे होते हैं उनको बोला जाता है स्प्रिंटिंग। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो यंग ट्रीज को पोइट स्प्रिंटिंग क्यों बोलती है, आपको ये बताना है। आंसर है, द पोइट वॉज ट्रेवलिंग बाय कार व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड द यंग ट्रीज सीम टू बी रनिंग लाइक अ स्प्रिंटर। ठीक है, सो द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। क्या है, जो पोइट थी ना, वो कार में ट्रेवलिंग कर रही थी, कार से जा रही थी। अब जब वो कार से जा रही थी तो उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी यंग ट्रीज थे, जो भी पेड़ आ रहे थे, वो क्या हो रहे थे, पीछे छूटते जा रहे थे। होता है ना कि जब हम कभी ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे होते हैं और अगर हम गाड़ी में या बस में किसी में भी हो, ट्रैवलर कर रहे हो, तो हमारे सामने जितने भी ट्री आते हैं वो पहले हमारे पास तक आते हैं, फिर वो एकदम से पीछे पीछे छूटते चले जाते हैं। जैसे कि ऐसा लगता है कि मानो वो पेड़ क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो इसलिए पोइट ने क्या कहा कि वो जो पेड़ है, वो जो यंग ट्री है, वो पीछे छूटते जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको क्या कह दिया, स्प्रिंटिंग कह दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, व्हाई हैज अ पोइट ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्या है, एक तरफ तो ना पोइट बहुत ज़्यादा दुखी थी। क्यों दुखी थी, कि उसको ये डर था कि कहीं उसकी मदर उसको दुनिया से छोड़ के चली ना जाए। ठीक है, बट दूसरी तरफ वो बहुत खुश भी थी। खुश क्यों हो रही थी, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी जो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, खुश हो रखे थे। ठीक है, ये जो इमेज है वो क्या है, आपको ये बताना है। आंसर है, द पोइट हैज ब्राउट इन द इमेज ऑफ अ मैरिड चिल्ड्रन spilling out of their homes to present a contrast. At one side, married children represent joy and full of life, while on the other, her old mother with face pale represents sorrow and a life which is about to end. मतलब एक तरफ तो पोइट ना दुखी है और दूसरी तरफ वो खुश है। बच्चों को देख के एक तरफ तो वो बच्चे क्या हो रहे हैं, खेल रहे हैं, झूम रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं जॉय को, खुशी को। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, खुश हैं। दूसरी तरफ वो अपनी मदर को देखती है
जो उसकी मदर है उसकी मदर का फेस क्या हो चुका है, पीला पड़ चुका है, ठीक है। और उनको अब डर लग रहा है कि कहीं उसकी मदर उसको छोड़ के चली ना जाए। उन्होंने अपना पूरा जीवन जी लिया है, किसने, उसकी मदर ने। तो वो दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, उसकी मदर। और वो बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जॉय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी पोइट ने इसमें क्या दिखाने की कोशिश की है, पोइट ने इसमें कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है कि एक तरफ तो जीवन खुश भरा है कि अभी अभी बच्चे हुए हैं, वो बच्चे हैं, वो जवान होंगे, वो पूरी जिंदगी जिएंगे, और दूसरी तरफ वो अपनी मदर को भी देख रही है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जी लिया है, अब वो सिर्फ क्या होगा, अब सिर्फ एंड होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में। Why has the mother been compared to the late winter moon? पोइट ने अपनी मदर को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया, आपको ये बताना है। आंसर है, द पोइट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, शी हैज लॉस्ट हर शाइन एंड ग्लो ऑफ यंग एज, सिमिलरली द लेट विंटर मून लुक्स फेडेड, इट टू lacks शाइन्स एंड स्ट्रेंथ, देयरफॉर द पोइट हैज कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर मून। क्या है, जो पोइट की मदर है अब वो 66 साल की हो गई है। जो उसकी मदर जब जवान हुआ करती थी, यंग एज में, उनके फेस में बहुत शाइन हुआ करती थी, उनका फेस क्या होता था, ग्लो करता था, सिमिलरली जैसे विंटर मून का करता है। बट अब क्या है, उनकी मदर 66 ईयर में 66 ईयर की हो गई है। तो जब 66 ईयर की हो गई है तो उनके फेस में जो शाइन थी, जो स्ट्रेंथ था, वो क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। और उसी प्रकार जो विंटर मून है, वो विंटर मून भी क्या हो गया है, उसका शाइन और स्ट्रेंथ कम हो गया है। तो इसीलिए पोइट ने अपनी मदर को किससे कंपेयर किया, लेट विंटर मून से कंपेयर किया कि वो भी अब विंटर मून क्या हो गया है, फेडेड हो गया है, तो मेरी मदर भी अब क्या हो चुकी है, उनकी शाइन, उनका ग्लो सब क्या हो चुका है, ढल चुका है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि लास्ट है इस फॉर्म का क्वेश्चन। What do the parting words of the poet and her smile signify? Parting मतलब बिछड़ते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब है, एक तरफ तो पोइट दुखी है कि, और दूसरी तरफ वो स्माइल कर रही है, वो क्या सिग्निफाई कर रही है, मतलब अंदर से पोइट क्या हो रही है, बहुत ज्यादा दुखी हो रही है, पर बाहर से वो अपने आप को दिखा रही है कि अरे मैं तो खुश हूँ, स्माइल कर रही है वो अपनी मदर के सामने। ऐसा क्यों है, ठीक है। आंसर है, एट वन साइड of the poet was very much pained by the thought of losing her mother, yet the time when she part with her mother at airport, she responds with a smile and tries to hide her pain behind the smile. The parting words, see you soon mother, give an assurance to the old lady. एक टाइम वो दुखी थी, कौन, पोइट, कि क्यों, कि उसकी मदर उसको दुनिया से छोड़ के चली जाएगी तो उसका क्या होगा, ठीक है। और अब क्या है, मगर वो फेस में स्माइल दिखा रही है। जब वो एयरपोर्ट में जा रही थी, कौन, पोइट, तो वो अपनी मदर को क्या कहती है, बाय कहती है, और रिस्पॉन्स में क्या देती है, स्माइल करती है, ठीक है। और अपने पेन को वो छुपाती है, कौन, पोइट, किससे, स्माइल से। तब वो अपनी मदर को सिर्फ एक शब्द बोलती है, मतलब अपनी मदर को एक सेंटेंस बोलती है, सी यू सून मदर, जल्दी ही आपसे मैं मिलूंगी। और हालांकि उसे अंदर क्या था, अंदर उसे डर था कि कहीं वो अपनी मदर को क्या ना कर दे, खो ना दे, इसलिए, ठीक है। बट वो फेस में क्या दिखा रही होती है, फेस में स्माइल दिखा रही होती है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। और अगर हाँ स्टूडेंट, आपको क्लास 11th के इंग्लिश के और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर थैंक यू।